जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी, त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। जो भी ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं वे ज्ञेय निर्विकल्प है। उन ज्ञेयों में यह विकल्प नहीं कि मैं ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होऊं और ज्ञान की अवस्था में विकल्प नहीं कि ज्ञेय मुझ में प्रतिबिंबित हो। ज्ञान का ऐसा सहज स्वभाव है। इस सहज स्वभाव की पहचान के बिना, इस सहज स्वभाव की सहज अनुभूति के बिना सहजात्म स्वरूप ही परम गुरु है ऐसी यथार्थ श्रद्धा के बिना जीवन में सहजता आ ही नहीं सकती। प्रत्येक घटना का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वस्तु का सहज रूप से स्वीकार करो। ज्ञानी को प्रत्येक परिस्थिति का, प्रत्येक मनस्थिति का, अंतः स्थिति का सहज स्वीकार होता है। वह स्वीकार भी कहने के लिए है।
यह भी कहने के लिए है कि ज्ञानी को क्रमबद्ध पर्याय का सहज स्वीकार होता है। वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, उस ज्ञान की अवस्था में अपने को मरता हुआ नहीं देखता, अपने को मिलता हुआ नहीं देखता, अपने को सिकुड़ता हुआ नहीं देखता। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व मैं हूँ। स्वयं की परिपूर्णता और नित्यता की ऐसी श्रद्धा कि एक समय के ज्ञान की पर्याय में नहीं सिकुड़ने वाला, एक समय के जानने के परिणमन में भी नहीं जाकर मिलने वाला, ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा की ओर दृष्टि गए बिना पर्याय में विराटता आती ही नहीं है। कहते हैं ना कि तुम उदार हो जाओ, तुम दिलदार हो जाओ, तुम बड़े दिल के हो जाओ, मगर बड़े दिल के होगे कैसे? उदारता आएगी कैसे? धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा की आसक्ति छूटेगी कैसे? जब तक भीतर में चैतन्य तत्व की परिपूर्णता और विराट सत्ता का दर्शन नहीं होता, तब तक पर्याय में ऐसी विराटता आती नहीं है, पर्याय में उदारता आती नहीं है, पर्याय में त्याग और समर्पण आता नहीं है। एक बल भीतर में ज्ञानी को सदाकाल है, ये विराट चैतन्य सत्ता मैं हूँ। एक समय में सिकुड़ा हुआ न देख करके ज्ञान में इतनी उदासीनता रहती है। एक समय में ज्ञान में जो जानने में आया भगवान आत्मा कि ऐसी सहज सहज सहजता रहती है कि हर समय भीतर में यह जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। प्रत्येक क्रिया के काल में यह जागृति, क्योंकि क्रिया के काल में क्रिया वेदन में नहीं आती। क्रिया के काल में इन परमाणुओं का पिंड वहां अनुभव में नहीं आता है। क्रिया के काल में भी क्रिया तो ऐसी जड़ ही दिखाई देती है, विकल्प ऐसे ही जड़ दिखाई देते हैं। और ज्ञान और ज्ञान की ही यह अनुभूति हो रही है। इस स्वीकार के कारण राग का स्वीकार ही कैसे होगा कि जो भी विकारी भाव आत्मा में उत्पन्न हो, उन भावों का तुम स्वीकार करो। मगर भावों का स्वीकार करना ही नहीं है, यहाँ तो दरवाजा बंद है, यहाँ तो ऐसा किला बंद है कि जहां किसी का प्रवेश न हो सके। स्वीकार करे कैसे? विकार को आमंत्रण दे कैसे? इसलिए विकार के भाव की उत्पत्ति होती है तो अज्ञानी कहता है, अज्ञानी मानता है कि विकार तू रुक जा। मगर ज्ञानी को जो ज्ञान की अनुभूति होती है कि कहां से मैं रोकूं, ऐसी परिपूर्ण ज्ञान की सत्ता का स्वीकार और उस विकल्प को भी उस सत्ता में आता हुआ न देखना भगवान, उसलिए उतनी गहराई में जाओ। ये जो ध्यान के संबंध में जो तुमने इन दिनों में सुना, यूनिवर्सल समयसार ध्यान शिविर में जो सुना, ध्यान का स्वरूप सुना, मगर डुबकी तुम्हारी लगी या न लगी? डुबकी का अर्थ कि वहां विकल्प है, मगर यहां नहीं। यहां ज्ञान है, विकल्प वहां है। फिर वहां वह अनुभव में आता ही नहीं, फिर उसका विकल्प भी नहीं।
क्योंकि अनुभूति, छिलका जो है वह छिलका तो वहां अलग हो गया, छिलका अलग हो गया। और गुठली जो है, उस गुठली को चखते समय भी वह विकल्प नहीं है। ये जो रस आ रहा है, ये रस गुठली का है। गुठली के प्रति द्वेष नहीं है। आम के चूसने के काल में उस गुठली के प्रति द्वेष नहीं है। सिर्फ ये समझ है कि ये जो मीठेपन का जो रस है, ये रस आम का रस है, ये गुठली का नहीं है। वो जो जीभ पर रस आ रहा है, ये आम का रस है। ऐसे ही तुम्हें कोई भी कार्य करने का विकल्प हो, अभी ये सुनने का विकल्प आ रहा है, अभी ये बोलने का विकल्प आ रहा है ना। ये बोलने का विकल्प और सुनने का विकल्प वो किसको लक्ष्य में रख कर के उत्पन्न हुआ है, ये देखो। ये भेद विज्ञान के बल पर ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। भगवान, ऐसी अपूर्व अनुभूति यदि तुम्हें ये सत्संग सुनकर के उसका रसपान कर कर के नहीं हुई, तो समझना कि तुमने वो सुना ही नहीं। वो भाव से कनेक्शन नहीं जुड़ा। भाव से कनेक्शन का भाव ये है कि विकल्प जो उत्पन्न हुआ, वो विकल्प पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ। तुम्हें अभी ये जो भाव आ रहा है, सुनने का भाव, उसमें लक्ष्य क्या है कि मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ, ये वाणी तुम्हारा लक्ष्य है कि तुम इसे सुनो। ये जो तुम्हारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है कि अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये सुनने का विकल्प, ये सुनने की इच्छा, ये सुनने का राग। मगर ये राग का लक्ष्य क्या है? ये राग तो पर के लक्ष्य से हुआ है। ये राग की उत्पत्ति हुई है, ये पर के लक्ष्य से हुई है। मगर वहां पर भी जो तुम्हें वाणी सुनने का जो विकल्प है, ये विकल्प जो पर के लक्ष्य से, वाणी के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, ऐसे विकल्प के काल में तुम ये अनुभव करो कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान में आकुलता नहीं, ये निराकुल ज्ञान है। ये ज्ञान ने चाहा नहीं है कि वाणी को सुनो। ये ज्ञान की इच्छा नहीं है कि वाणी में क्या निकलेगा, क्या बोला जाएगा। ये सुनने का जो विकल्प है, ये चाहना है, ये ज्ञान में नहीं है। और इस ज्ञान का स्वभाव जो है वो निराकुलता है। उस समय तुम ये जानते हो कि ये विकल्प है, मगर अनुभव जो हो रहा है वो ज्ञान का अनुभव है। गुठली को चुसते समय भी गुठली का ज्ञान तो है, ये गुठली है, मगर गुठली के विकल्प के बिना मात्र मीठे रस को चखते समय उस गुठली का विकल्प नहीं, उसके प्रति विरोध नहीं और उसका राग भी नहीं। सिर्फ गुठली को ज्ञान में जाना है, ये गुठली है, मगर मीठे रस को चखा, उस समय वहां विकल्प नहीं उत्पन्न हुआ। ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये जो ज्ञान की अनुभूति, ऐसी ज्ञान की अनुभूति से राग का जो विकल्प है, उस राग के विकल्प का वो प्रतिक्रमण करने नहीं जाता। राग के विकल्प का अतिक्रमण, ये अतिक्रमण का भाव समझने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। ये जो राग का भाव है, उस राग के भाव का अतिक्रमण। अज्ञानी को भूतकाल में इतने पाप कि कोई देह ऐसा नहीं कि जिसको मैंने धारण न किया हो। टेबल कुर्सी के परमाणु है ना, जो जड़ परमाणु है, ये पेड़ पौधे के परमाणु, पत्थर के परमाणु, घास के परमाणु, मिट्टी के परमाणु, ये जो परमाणु है, ये सब परमाणु भूतकाल में मेरा शरीर हो चुके हैं। ये सब परमाणु, ये परमाणुओं को मैंने भूतकाल में देह के रूप में धारण किया है। अब एक भी परमाणु ऐसा बाकी नहीं। मगर अब तुम जो ज्ञान का अनुभव की कहता हूं ना, ये ज्ञान की अनुभूति, एक भाव तो ये कि कोई भी परमाणु मैंने धारण नहीं किया, ऐसा कोई परमाणु बाकी नहीं बचा।
इस लोक में सभी परमाणु को देह के रूप में धारण कर चुका, मगर ज्ञान की अनुभूति मात्र भगवान आत्मा, ये अनुभूति मात्र भगवान आत्मा में परमाणुओं की स्पर्शना करने का स्वभाव नहीं है, वहां अनुभव है। स्पर्शना नहीं है, वहां अनुभव है। उस समय ये विकल्प नहीं आता। ये जीभ पर जब गुठली है, गुठली को चूसता है वह, मगर वो गुठली को चूसते समय भी दुखी नहीं होता है, उस समय भी वो मीठे का रस लेता है। वो गुठली का विरोध नहीं करता है, वो गुठली का त्याग नहीं करता है। वो गुठली का त्याग करके मैं आम का रस चखूंगा, ऐसा नहीं करता है। गुठली जीभ पर होने पर भी वो गुठली का अनुभव हो रहा है, ये विकल्प नहीं। ये गुठली है, ये भी विकल्प नहीं। और सिर्फ आम का रस का अनुभव, वहां पर अनुभव। और जिस समय ये अनुभव होता है, उस समय वो विकल्प नहीं होती। ऐसे ही राग को दूर नहीं भेजना है और राग से दूर नहीं जाना है। अज्ञानी राग का प्रतिक्रमण करता है। मैंने भूतकाल में ऐसे हो भगवान, ऐसा तुम अंतर में स्वभाव सन्मुख होने का यही उपाय है। एकमात्र त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा का भाव समझो कि एक भी परमाणु ऐसा नहीं कि जिसको मैंने देह के रूप में धारण न किया हो। और जगत में किसी भी जीव के परिणामों को देखो ना, अज्ञानी के भाव, एक भी भाव ऐसा नहीं है कि जो भाव मैंने भूतकाल में भाया नहीं। कोई है कसाई है, वो प्राणी का वध करता है, कोई चोर चोरी करता है, कोई आतंकवादी आतंकवाद फैला रहा है। ये सब जो पाप करने वाले हैं ना, उन पाप करने वाले को कि एक भी जीव का ऐसा भाव, ये पापियों के भाव, ये अज्ञानियों के भाव, एक भी भाव ऐसा नहीं है कि जो मैंने न भाया हो। भूतकाल में आ चुका है, इस भव में नहीं तो पूर्व भव में। अनंत काल का ये इतिहास है, कोई भी भाव बचा नहीं है जिसको मैंने भाया नहीं हो। कोई भी देह के परमाणु ऐसे नहीं है, कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है जिसको परमाणु के रूप में धारण न किया हो। ये सब बातें, ये संयोग वाली, संयोगी भाव वाली दृष्टि है। स्वभाव की दृष्टि करो, स्वभाव की दृष्टि। भगवान, वहां तो मुझे राग से छूटना कहाँ है, कब छोड़ू ऐसा भाव नहीं आता। ये गुठली को कब फेंक दूं ये भाव नहीं आता। उसका रस का अनुभव, जब ज्ञान की अनुभूति होती है तब वो विकल्प वाला ज्ञान अनुभव में आया है, ऐसा नहीं। ये निर्मल ज्ञान की अनुभूति हो रही है, क्योंकि ज्ञान में विकल्प है कहाँ। ज्ञान के प्रदेश तो ज्ञान से भरपूर है। ज्ञान की नित्यता तो ज्ञान से भरपूर है। ऐसा हो कि अभी जो ज्ञान है, कल वो ज्ञान नहीं था, वो राग था और आज ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। अनादि अनंत ऐसी जो ज्ञान सत्ता, असंख्य प्रदेशों में परिपूर्ण ऐसी जो ये ज्ञान की सत्ता, जिसमें विकल्प नहीं। विकल्प जानने में आता होने पर भी, विकल्प जानने में आता होने पर भी, ये जो रस चख रहा हूं ये ज्ञान का रस है, ये विकल्प का रस है। ऐसा विकल्प ही ज्ञान के रस का आनंद नहीं आने देता। नहीं तो ज्ञान है, वहां आनंद है। ज्ञान है सो आनंद है, मगर आनंद क्यों नहीं आता? अभी तुम्हें ज्ञान का अनुभव हो रहा है, विकल्प के काल में भी ये ज्ञान का अनुभव है। दुनिया को देखेगा ऐसा हो, कोई भी देखे तो ये देखेगा कि गुठली को चूस रहा है, मगर उस व्यक्ति को पूछो कि तूने गुठली को चूसा, पहली बात तो उसका ध्यान भी तुम्हारी ओर नहीं जाएगा। यदि वो ठीक तरह से वो गुठली को चूस रहा है तो वो ध्यान नहीं जाएगा।
गुठली को ठीक तरह से चूसता माने कि उसका विकल्प के बिना रस को मात्र चखना, ऐसा रस चखना। वहाँ अनुभव, अनुभव उसका तो वहाँ पर भाव ही नहीं है, सिर्फ अनुभव। अनुभव हुआ, अनुभव हुआ, अनुभव मात्र हो, बाकी की बात तो बात की है। अभी ऐसे चलते चलते पैर में कांटा चुभा, तो जब कांटा चुभता है ना, तो कांटा चुभा वो विकल्प तो बाद का विकल्प है। पहले तो वहां अनुभव हुआ, पैर में कांटा चुभा है या सुई चुभी है या क्या चुभा है वो बाद की बात है, वो अनुभव। तो जैसे वहां पर पैर की ओर ध्यान गया, कांटे की ओर नहीं, सुई की ओर नहीं, वो पैर में जहां अनुभव हुआ। जब ज्ञान में अनुभव होता है राग के विकल्प का, तो राग का विकल्प तो दूसरे नंबर पर है। पहले तो दृष्टि जाती है सीधी ज्ञान के ऊपर, यह ज्ञान 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 मात्र भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ये राग का भाव भूतकाल में अनंत राग हुआ, अनंत नहीं अनंतानुबंधी राग हुआ, अनंतानुबंधी हो। ये राग का भाव, एक के ऊपर राग, दूसरे के ऊपर राग, तीसरे के ऊपर राग, ऐसा जो कनेक्शन वाला राग है ना, वो राग का भाव है। वो राग का भाव वो अनुबंधी वाला राग है। अनुबंधी, अनुबंध माने एक का कनेक्शन दूसरे के साथ। ऐसे कि पत्नी के प्रति राग है तो पत्नी के पिता के प्रति, पत्नी की माँ के प्रति, ये सब राग हो गए। बेटे के प्रति राग है तो बेटे का जो बेटा हुआ उसके प्रति राग, ये कनेक्शन वाला राग, ये अनुबंधी राग है। एक के ऊपर राग है तो दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर द्वेष हो जाए तो उसके कनेक्शन में जितने हैं उन सब के ऊपर। जिस पेड़ के नीचे में बैठा उस पेड़ के प्रति इतना राग हो गया, इतना राग हो गया कि कोई लकड़हारा यहाँ पर आएगा और पेड़ को काटेगा तो लकड़हारे के प्रति द्वेष होगा। ऐसा ये राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष के भाव। रास्ते पे जा रहे थे, तो रास्ते पे जा रहे थे और वहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया। सिग्नल तोड़ा कि पकड़ा, तो ट्रैफिक पुलिस वाले पर बहुत गुस्सा आ गया कि उसने फाइन लिया। मगर पता चले कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले को गवर्नमेंट ने अब सस्पेंड कर दिया है, तो गवर्नमेंट पर राग हुआ और वहां पर वो गवर्नमेंट यदि चली गई तो फिर द्वेष। इतने लंबे 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 दूर दूर के परिणाम, और जिसका कोई संबंध ही नहीं होता। दूर 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 के राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, ऐसे ऐसे अनुबंधी वाला कषाय। ये अनुबंधी कषाय है, अनंतानुबंधी नहीं, ये तो अनुबंधी है। ऐसा चैतन्य परमात्मा जिसकी ओर दृष्टि नहीं की, जिसकी ओर दृष्टि नहीं की, जिसके प्रति इतना द्वेष किया है कि अनादि से देखा नहीं है, ऐसा ये भगवान आत्मा के प्रति, आत्मा के प्रति जो ये विकार का भाव है ना, ये विकार का भाव ये अनंतानुबंधी है। ज्ञानी को भी अनुबंधी कषाय होता है मगर अनंतानुबंधी कषाय नहीं होता है। अनुबंधी राग द्वेष होते हैं, अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं होते। एक का दूसरे, दूसरे का तीसरे, ऐसे कनेक्शन वाला राग द्वेष का भाव। जैसे अनंत काल से अनंत प्रकार के राग द्वेष हुए, अब उसका पछतावा होता है कि बहुत मैंने राग द्वेष किए, ये राग द्वेष सचमुच गलत कर दिए, ये मैंने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, ये राग द्वेष करके ये बहुत बुरा किया। तो जो भूतकाल में जो कुछ भी किया था उसमें भी अभी भाव कौन सा पड़ा है? भाव पड़ा है कि वो बहुत बुरा कर दिया। वो भाव तो बुरा माने वो द्वेष का भाव है, अच्छा माने राग का और बुरा माने द्वेष का। तो वो बुरा गया कहाँ? ऐसा बुरा गया कहाँ? थोड़ी देर पहले जो पाप किया वो तो बुरा किया, मगर पाप करके भी जो अंदर में भाव आ रहा है कि अरे मैंने पाप कर दिया, अरे मैंने पाप कर दिया, वह भी तो बुरा हो रहा है। जब कोई पाप किया तब दुख भोगा,
और बाद में पछतावा किया तब भी आनंद थोड़ी भोगा, तब भी दुखी हो रहा है ना। इसलिए राग का प्रतिक्रमण नहीं करना है, राग का अतिक्रमण हो। राग जो भूतकाल में हुआ, द्वेष हुआ, राग इसलिए कहा क्योंकि राग से ही द्वेष ये परंपरा चलती है। वो राग और द्वेष का जो भाव हुआ, उस भाव को छोड़ू, या फिर वो भाव भूतकाल में बुरा हुआ, ऐसा विकल्प आता है तब भी बुरा हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है? ऐसा हो, एक समय की पर्याय की मलिनता वाला जो अंश है उसकी ओर दृष्टि गई। और कौन कौन से भव में भूतकाल का इतिहास कैसा है, एक भव में हो भगवान। ये जो एक भव में इतने मित्र, इतने शत्रु, ये सब जो भाव है ना, ये भाव तो सब विकल्प है। अज्ञानी को विकल्प दोष रूप लगता है, वो वृत्ति दोष रूप नहीं लगती। विकल्प में अज्ञानी को पाप लगता है, वृत्ति में पाप नहीं दिखता। एक समय का जो विकल्प है, अभी किसी व्यक्ति के प्रति, तुम्हें तुम्हारी पत्नी के प्रति राग है, और तुम्हें तुम्हारे पुत्र के प्रति राग है, माता पिता के प्रति राग है, शत्रु के प्रति द्वेष है, ये जो भाव है ना, जैसे ही यहाँ से मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में अगले भव में जहाँ जन्म होगा कुछ भी याद नहीं है। तुम जरा उसका अनुमान करो, जस्ट इमेजिनेशन करो कि अगले भव में यहाँ जैसे अभी आत्मा निकल गया और कहाँ गजपंथा है, कौन सा भारत देश है, शरीर का नाम क्या था, माँ बाप कौन थे, किस गांव में जन्म हुआ, शरीर का आयुष्य कितना था, क्या बीमारी थी, कुछ भी नहीं पता। और उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण ये कि पूर्व भव का इस भव में कुछ भी नहीं पता। क्या पता है पूर्व भव में कौन सा देह था, ये पता नहीं है। पूर्व भव के देह का पता नहीं है, रिश्तेदारों का पता नहीं है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब एक पर्दा गिर जाता है। मृत्यु अर्थात एक पर्दा, दो जीवन के बीच में एक पर्दा गिर जाता है, जहां भूतकाल का ना माँ बाप, भाई बहन, देह कुछ भी नहीं आया, मगर उस पर्दे में से भी पार होकर के कुछ आता है। वह है वृत्तियां आती है, वह संस्कार आते हैं। वह संस्कार है जो आए, वो किसी को सिखाने नहीं पड़े। जो यहाँ पर लोभी है, क्रोधी है, वो पूर्व भव के संस्कार लेकर आया है। पूर्व भव का ज्ञान साथ में नहीं जाता, पूर्व भव के संस्कार साथ में जाते। ज्ञान तो भूल गया, समय सार भी याद है, एक एक गाथा याद है। ओ भगवान, इसलिए कल क्षयोपशम ज्ञान का खेल सुना न, कि मृत्यु होते ही अगले भव में जहां पर वो क्षयोपशम ज्ञान कुछ भी पता नहीं, कहाँ था मैं, वो कुछ भी पता नहीं। इतने शास्त्र याद करके कंठस्थ करके रखे थे, और मौत होते ही एक शब्द भी याद नहीं। मगर वो जो संस्कार है, वो संस्कार अगले भव में साथ में जाएंगे। वो जो वृत्ति, वासना, जो क्रोध, विकार का भाव, वो अगले भव में जाएगा। इसलिए तो जुड़वा भाई में एक भाई उदार होता है, एक भाई जो है वो लोभी होता है, एक भाई है वो शांत होता है, एक भाई वो गुस्सा वाला होता है। ये क्यों? ये ज्ञान का कोई कनेक्शन नहीं है, ये संस्कार है। और ऐसे संस्कार पूर्व भव से लेकर आया। ये पूर्व भव में वो उदार था तो उदार यहाँ पर है, मगर ये पूर्व भव में उदार था, वो उसके पहले के भव में उदार नहीं था, उसके पहले के भव में लोभी था। वो संस्कार भी बदलते रहते हैं। जैसे क्षयोपशम ज्ञान है वह बदल जाता है, छूट जाता है, पलट जाता है, ऐसे ही ये राग और द्वेष की ये जो वृत्ति, ये भी पलट जाती है, ये भी टिक करके नहीं रहती। ये राग का द्वेष, ये द्वेष का राग, ये भी पलट जाता है। ज्ञान भी पलट जाता है, और ये विकार का भाव भी पलट जाता है,
और जो पलट ही जाता है उससे छूटने के लिए ये जो कोशिश है, ये कोशिश झूठी है। ऐसा हो भगवान, आत्मा, ऐसा अंतर में चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये जागृति। एक व्यक्ति को रिवॉल्वर दी और कहा कि कोई यहाँ से अभी बाइक लेके निकलने वाला है, उसको गोली मार दे। इतने बजे, इतनी मिनट और इतनी सेकंड पे वो यहाँ से गुजरेगा तो गोली मार देना। ये बंदूक लेकर के तैयार खड़ा है और वहां से वो आदमी निकला, यहां पहुंचा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, बाइक है वो वहां पर स्लिप खा गई, वो गिर गया और मर गया। इसने गोली मारी नहीं। अब गोली मारने की जरूरत क्या है? बिना मारे ही वो व्यक्ति मर रहा है, तो गोली मारने की जरूरत क्या है? राग का भाव जो है वो द्वेष का भाव है, उसका अस्तित्व, विकल्प का अस्तित्व एक समय का है। एक समय के अलावा वो विकल्प टिकता ही नहीं है, मरता ही है। और जो विकल्प का अस्तित्व एक समय का है, जो टिकता ही नहीं है, टिकाना चाहो तो भी नहीं टिकेगा। ये राग का भाव तुम टिकाना चाहो नहीं टिकेगा, वो द्वेष होगा ही होगा। द्वेष का भाव टिकाना चाहो टिकेगा ही नहीं, वो राग होगा ही होगा। उसमें खेलते मत रहना, राग में ही मत खेलते रहना, द्वेष में ही मत खेलते रहना। ये जागृति की जो मरता ही मरता है, उसको मुझे मारना नहीं है। गोली क्यों छोड़ू मैं? गोली छोड़ने का मतलब क्या कि अपने उपयोग को विकल्प में क्यों जोड़ू, अपने ज्ञान को उस विकल्प में क्यों जोड़ू कि कौन सा राग हुआ, कौन सा द्वेष हुआ। इसलिए मुनिराज को ज्ञान जानने में आता है। कहते हैं अब मैं कौन सा राग, कौन सा द्वेष छोड़ू, यहाँ तो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अपना वैभव अपने को ही अर्पण करता हूँ। ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा भगवान, ऐसा वो विकल्प को छोड़ने के लिए, वो विकल्प को कहाँ छोड़ने जाए। और ये शरीर जो है ना, ये शरीर की मृत्यु, ये शरीर की मृत्यु तो कितने 25 साल में, 30 साल में, 50 साल में एक बार ये शरीर की मृत्यु। मगर जो राग का विकल्प है वो तो एक एक समय में बदलता है, एक एक समय में। भाव कैसे? ऐसे एक एक समय में ये विकल्प बदलते हैं। मैं शादी में नहीं आने वाला हूं, मेरा नाम कार्ड में नहीं छापा है ना, मैं नहीं आऊंगा। इतना इतना आपके साथ में रिश्ता रखा और शादी के कार्ड में मेरा नाम भी नहीं लिखा। कैसा भाव आ गया, कितना गुस्सा आ गया। फिर सामने वाले ने कहा आप चश्मा पहनते हैं? कितने नंबर के चश्मे? आप देखो वहां पर तीसरी लाइन में आपका नाम लिखा है। देखता है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर आ जाएंगे। अब थोड़ी देर पहले का भाव कैसा था? नहीं आऊंगा शादी में अब। और थोड़ी देर बाद कैसा भाव बदल गया। बाप है वो खिलौना लेकर जाता है, बच्चा देख करके ही खुश होता है, अच्छा मेरे लिए खिलौना लेके आए। अरे वो तेरा नहीं है, तेरे भाई का है। अच्छा, तो भाव कैसे बदल गए? एक एक पल पल में ये भाव पलटते हैं। जो भाव बदलते हैं माने पुराना मरता है और नया पैदा होता है। बदलने का मतलब ये है कि जो भाव मर जाता है और अनंत बार ये भाव मर गए, उन भावों के मर जाने पर हो उन भावों के मरने पर कोई व्यक्ति मर जाए ना तो उसके बाद में 12 दिन के बाद में 12 गुजरात में एम હોય 12 દિવસ પછી 12મું કરે। किसी के मरने के बाद में वो बेसना उठामड़ा करते ना कि कोई मर गया। अरे जो मर गया वो तुम्हारा रिश्तेदार क्या था? वो मेरा रिश्तेदार ही नहीं है। ऐसा हो, जब तुम्हारे घर में शादी होने वाली है और कोई पड़ोसी जिनके घर में इतनी मृत्यु हुई है, उसका बाप मरा, उसका भी बाप मरा, उसका भी बाप मरा, उसकी लंबी लिस्ट है। और वो लिस्ट लेकर के आपके पास में आए, आपकी शादी हो रही हो ना उस समय,
हस्तमेलाप हो रहा हो, हस्तमेलाप होता है ना, सब जगह शादी की अलग अलग विधि होती है, तो हस्तमेलाप होता हुआ 12:39 का वो विजय मुहूर्त चल रहा हो, और इतना विजय एक बिल्कुल सेकंड टू सेकंड कि चलो अब शादी, और उस समय वो लिस्ट तुम्हारे पास में आए, तुम क्या करोगे? उस लिस्ट को पढ़ने जाओगे कि भाई ये मुहूर्त निकला जा रहा है, ये शादी का समय है, आनंद का समय है, आनंद के समय ये कौन कौन पड़ोसी के वहां मर गए, उसकी लिस्ट से मुझे क्या लेना देना? सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को वो शादी होती है। ज्ञानी, कोई भी ज्ञानी बिना शादी के नहीं होते। वो पर्याय जो है, वो पर्याय द्रव्य को वरमाला पहनाती है, पर्याय द्रव्य को वरमाला पहनाती है। ध्यान में लीन होकर हस्तमेलाप होता है, उसका मिलन होता है, ध्यान का ध्येय में मिलन होता है। और उस ध्यान के काल में कोई कहे कि तेरे पड़ोस में भूतकाल में कौन कौन मर गए पता है? कल क्रोध आया था, फिर अभिमान भी आया था, वो चला गया, फिर माया का भाव आया, वो चला गया, दुकान पर जाकर रुपये कमाने का लोभ का भाव आया, वो भी चला गया, कितने कितने भाव मर गए। ज्ञानी कहते हैं हम तो उसकी ओर देखते भी नहीं है। भूतकाल के विकार के भाव, उन विकार के भावों का प्रतिक्रमण नहीं करने बैठते, उन भूतकाल के भावों की ओर दृष्टि भी न करना, उन भावों का अतिक्रमण कर जाना, छलांग लगा करके वो पर्याय अपने अपने में आ गई, ऐसी छलांग लगा करके अपने में आ गई। ऐसी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में अभेद मिलन होता है, ऐसा अभेद मिलन होता है। भगवान आत्मा, ये ज्ञान दीपक ऐसा भाव हो, कितने भी राग द्वेष के भाव हो, छोड़ने की बात ही मत कर, छोड़ने की बात मत कर। वहां तो ध्यान ही नहीं जाता, यह तो बोलना पड़ता है ना, वो लिस्ट मेरे सामने मत लेके आओ, पड़ोसी में कौन मर गया है, यहां तो वो ध्यान भी नहीं जाता है। पूर्वकृत कर्म उदय में आकर के निर्जरा होकर के निकल जाते हैं, कर्म उदय में आकर के निर्जरा होकर निकलते हैं, मगर नया बंधता नहीं है, क्योंकि भीतर में चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये अंतर में अनुभूति है। इसलिए पुराना है वो विड्रॉ होता है, नया डिपॉजिट नहीं होता, तो एक दिन क्या होगा, एक दिन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम बैलेंस भी नहीं रहा। पुराना है वो विड्रॉ हो रहा है, नया डिपॉजिट नहीं हो रहा। तो जो भी विकल्प का, जो भी विकार का, जो भी विभाव भाव आत्मा में आया, उस समय भी वो भावों के काल में अंतर में ज्ञान में ही स्थिरता होने से, उन भावों में उपयोग को भटकाते नहीं होने से, सम्यक दृष्टि ज्ञानी राग का अतिक्रमण कर गए। ऐसा राग का अतिक्रमण, ये चैतन्य परमात्मा तत्व की जागृति। भगवान, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व, राग का भाव, जिस राग के भाव को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, एक समय में ऐसे परिणाम बदल गए। राजा श्रेणिक के परिणाम कैसे थे? अब वो परिणाम के पलटने में, ऐसे परिणाम के पलटने में देरी थोड़ी लगी। अब एक ऐसे परिणाम की मुनि पर उपसर्ग करने का परिणाम, और फिर वो परिणाम बदल गया कि ये परिणाम की ऐसा मुनि मैं कब हो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का अगला ध्येय ये है कि आगे जाकर उन्हें मुनि होना है। ज्ञानी का ये लक्ष्य है, भावना तो यही बातें है। परम कृपालु देव ने ये बोल दिया है, गुरुदेव ने कहीं बोला नहीं ने कब मुनि होएंगे, बोला नहीं, ऐसा नहीं। गुरुदेव के अंदर भी वही भावना थी, वही भावना। मुनि हुए बिना तीर्थंकर होऊंगा कैसे, उसके बिना मोक्ष होगा कैसे? मुनि का पद,
मुनि तो होना है, मगर मुनि का स्वरूप पता नहीं था ना। तो मुनि का स्वरूप का पता चला, यशोधर मुनि, उनको उनके गले में सांप डालने का भाव, ऐसा ऐसा परिणाम मुनि के प्रति, कैसे कैसे परिणाम आए। तुम देखो ना, तुम कल्पना करो कैसे कैसे भाव आ जाते हैं, कुछ भी नहीं। हो। मुर्गे के प्रति राग का भाव, बकरे के प्रति राग का भाव है, और जिंदा को मार डालने के वाले के प्रति इतना द्वेष का भाव है। जहाँ कुछ भी लेना नहीं है, उससे कोई मिलना नहीं है, उससे कोई रिश्ता रखना नहीं है, उसको कभी कभी उसके साथ में कोई संबंध नहीं, ऐसे व्यक्ति को देख करके कैसे भाव आते हैं। रास्ते पर कोई गिर गया, कोई उस हाथ पकड़ करके उसको उठा कर लेकर के जाता है, तो तुरंत ही कैसा कि अच्छा आदमी। जहाँ कोई भी लेना देना नहीं है, ये भाव कैसे बदलते पलटते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं। तुम अपने परिणामों का, अपने भावों का निरीक्षण करो, कितना अति पर एक राग की अति, फिर ये भाव, ये राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, ये परिणाम ऐसे ही पलटते। जिनके बिना न रह सके, अब उसके बिना रहने को तैयार हो जाते। सीता के पीछे दौड़े थे सीता को लाने के लिए, अब उसी सीता को फिर छोड़ दिया। पहले लेने के लिए इतनी तैयारियां थी, अब छोड़ने के लिए इतनी तैयारियां। ये भाव ऐसे पलटते रहते। पहले अंजना के प्रति इतना राग का भाव था कि चेहरा देख करके ही बेहोश हो जाए, और फिर ऐसा द्वेष का भाव कि उसका चेहरा भी अब नहीं देखूंगा। कभी ऐसा होता है ना, बेटे के प्रति इतना राग का भाव है, इतना राग का भाव है, और फिर इतना द्वेष हो जाए, और खाना खाने बैठे हो और खाना खाते खाते खड़े हो गए। बोले क्या हो गया? कि वो बेटा याद आ गया। कुछ भी नहीं, बेटा नहीं आया, बेटा याद आया तो भी ऐसा भाव आ गया। ये भाव ऐसे बदलते हैं। ज्ञानी ही कहते हैं कि भगवान अनंत काल में जो धर्म के नाम पर ये किया ना, नाटक धर्म के नाम पर, ये भावों में पलटना 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 पलटना, उस भावों में ही काम किया, भावों में ही काम किया। तेरा जोर और उपदेश भी तूने भावों को पलटने पर वही बात सुनी, वो तुझे अच्छी लगी, क्योंकि तेरी कर्तृत्व बुद्धि उसमें पुष्ट हुई। तुझे विकल्प की रुचि थी, तुझे भावों में रुचि थी, तुझे विकार में रुचि थी, और कहा कि तू ये विकार ऐसा नहीं, ऐसा विकार कर। तू दुकान पर मत जा, तू मंदिर में जा। ऐसा दुकान पर मत जा, मंदिर में जा। ये सब बताया और वो अच्छा लगा। ओ। भगवान जो ध्यान करने के लिए बैठे मंदिर में, भगवान का पद्मासन है ना, हाथ के ऊपर हाथ धरे है। कौन सा हाथ भगवान का ऊपर और कौन सा हाथ नीचे होता है? दाया या बाया? अब उसका अध्यात्म के साथ में क्या संबंध है? अब तुम जाकर के देखोगे, मंदिर में जाओगे, आज तक कभी देखा तो नहीं, मगर उससे यदि तुम्हें पता चल गया कि भगवान का दाया हाथ ऊपर है और बाया हाथ नीचे है, उसे तुम्हारे आत्मा में क्या परिवर्तन आ गया? ये ज्ञान बढ़ा, ये बुद्धि बढ़ी, तुमने थोड़ा स्टोर कर दिया। भीतर में स्पर्शना क्या हुई? ऐसी स्पर्शना तुम्हें होगी भगवान, हे ज्ञान दीपक चैतन्य 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 के आश्रय से ऐसी ऐसी दृष्टि तुम्हारी प्रकट होगी। फिर तुम जहां देखो वहां चैतन्य चैतन्य, ऐसी दृष्टि हो गई ना। इसलिए अब राग है ही नहीं, राग की तरंग कहाँ है? यहाँ नहीं है। कहाँ हो तुम? कोई पूछे ना वेर आर यू, कहाँ हो? तो अंदर से ही हो, अंदर से ऐसी स्पर्श ना हो। कहाँ हो? जगह न दिखाई दे, देह न दिखाई दे, घर न दिखाई दे, जंगल न दिखाई दे,
ज्ञान की अनुभूति का तुम्हें अंदर में ऐसा सुनते ही ये भाव कि ये अनुभूति के बाहर कहाँ, अनुभूति के बाहर में हूं कहाँ। ऐसी दृष्टि। रास्ते पर उड़ते उड़ते एक तोता गाड़ी से टकरा गया और बुरी तरह से घायल हुआ। किसी ने पकड़ करके फिर उसे ठीक किया, होश आया तब पता चला कि वो पिंजरे में था। उसको किसी ने पूछा क्या हुआ, बोले एक गाड़ी थी, उस गाड़ी वाले को मैंने उड़ा दिया, फिर गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ लिया, उसकी हत्या के केस में मुझे जेल में बंद किया। ये पिंजरे में बंद किया, वो जेल में बंद हो, मेरे को कुछ नहीं हुआ। वो कोई आदमी मर गया, खुद मरता मरता बचा है, दूसरा कोई नहीं मरा, मगर उसकी दृष्टि ऐसी है। होता यहां पर है मगर सामने वाले में ये दृष्टि ऐसी बदल जाए तो तुम्हें ऐसा लगे कि दुनिया वालों की दृष्टि में क्या है कि वो तोता है, वो तोता अभी वहां पर मरते मरते बचा है, अगर तोता अंदर में मानता है मैंने सामने वाले को मार दिया। सामने वाले को मार सके ऐसी शक्ति ही नहीं है। ये राग को मारने की शक्ति ही मुझ में नहीं है। जब तुम ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हो तो ज्ञान राग को मारने जाए, ज्ञान राग को रोकने जाए, ऐसा ज्ञान राग को रोकने जाए कैसे? दोनों के स्वभाव में ऐसा अंतर जान करके भेद ज्ञान करना। हाँ भगवान, तुम जब किनारे पर हो, ऐसी स्थिरता की अनुभूति हो, तो नदी के पानी के बहते प्रवाह को तुम रोकने नहीं जाते। जब तुम वहां हो ही नहीं तो रोकने की जरूरत क्या है? रोकने जा सकते ही नहीं। कोई व्यक्ति हो किनारे पर, वो पानी को रोकने जा सकता है क्योंकि वो व्यक्ति अस्थिर है। वो व्यक्ति यहां से वहां जा सकता है, उसकी स्थिरता नहीं। मगर ध्रुव ज्ञायक देव जो स्थिर है किनारे पर, और राग द्वेष के विकार के भाव जो चलते रहते हैं, बहते रहते हैं, ये ध्रुव सत्ता कैसे जाएगी? ये ध्रुव सत्ता उन विकल्पों के प्रवाह को रोकने जा नहीं सकती। यहां तो कहते हैं रोक तू, वो बात ही झूठी है। जो ध्रुव सत्ता विकल्प को रोकने नहीं जा सकती, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसे में ही अनुभव होता है। ये मैं हूं, भगवान आत्मा, ये मैं हूं। ऐसा हो बस। जो किनारे पर है उस व्यक्ति को अब वहां पर नींद आ गई, किनारे पर नींद आ गई, और उसको कोई कहे कि तू पानी को रोकने गया, बोले कहाँ है पानी? बहता पानी का पता ही नहीं। इसलिए राग और द्वेष के विकार, उन विकार का प्रतिक्रमण पछतावा नहीं करना है। मैंने बहुत बुरा काम कर दिया, बहुत बुरा काम कर दिया, उसमें ही बस जीव मरता है। ओहो, उसमें ही जिया, वो उसमें ही मरा। जिंदगी जाते जाते तुम ये हो कि मैं चैतन्य परमात्मा कोई भी भूतकाल में बुरा काम जो कर ही नहीं सकता, त्रिकाल नहीं कर सकता। इसलिए न प्रतिक्रमण, न आलोचना, न प्रत्याख्यान, ये तीनों नहीं हो।
तीनों नहीं, और वो जब दृष्टि में आया चैतन्य तब ये तीनों हुआ, ऐसा कहते हैं। प्रतिक्रमण भूतकाल के साथ में संबंधित है, आलोचना वर्तमान में, और प्रत्याख्यान ये भविष्य में। प्रत्याख्यान माने पचकान, कि भूतकाल में जो मैंने पाप किया उसका हम करते हैं प्रतिक्रमण, वर्तमान में जो हो रहा है उसकी करते हैं आलोचना। आलोचना माने निंदा टीका वो नहीं, आलोचना वर्तमान में जो पाप हो रहे हैं उसका खेद होता है, और भविष्य में जो पाप होने वाले वो नहीं करूंगा उसकी प्रतिज्ञा ली, उसको पचकान कहते हैं। भविष्य में अब मैं पाप नहीं करूंगा। ये व्यक्ति ये तीनों प्रकार से, भूतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमान की आलोचना, और भविष्य का ये पचकान प्रत्याख्यान, मैं चैतन्य परमात्मा ये तीन करता ही नहीं हूं। ऐसा चैतन्य परमात्मा में जोर आए, ऐसा जोर आए। अब मैं कौन से पाप को धोने के लिए जाऊं? गंगा में जाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे गंगा में डुबकी लगाओ, पाप धुल जाएंगे। इतने पाप किए, पाप धुल जाएंगे। ऐसे पाप गंगा में डुबकी लगाने से नहीं धुलते हैं। वो गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते, पाप धुलते हैं। रामकृष्ण को कोई पूछता नहीं कि गंगा में कोई डुबकी लगाता है उसके पाप धुल जाते हैं क्या, तो वो कहते कि हाँ धुल जाते हैं। मगर वो ये कहते हैं कि गंगा के किनारे पर आपको पता है कुछ पेड़ है, दोनों किनारे पर, गंगा के किनारे पर बहुत पेड़ है। तो जब वो पापी जाता है तो डुबकी लगाता है तो जो पाप है ना वो पेड़ के ऊपर चढ़े जाते हैं, और जैसे ही गंगा के बाहर निकलता है कि पेड़ से फिर आकर के उसको चिपक जाते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि पाप धुल तो जाते हैं मगर पेड़ के ऊपर जाकर फिर वापस आ जाते हैं। गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल नहीं जाते, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगे तो पाप धुल जाते हैं। ज्ञान की गंगा, वो ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाए तो पाप धुल जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ये बात झूठी है, झूठी है। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगी तो पाया कि गंगा में तो कहा कोई विकार का भाव है ही नहीं। निर्मल पर्याय, निर्मल ज्ञान में स्थिर हुई कि पाप कहाँ से धुलेगा। निर्विकल्प अनुभूति में तो वहां धुलाई है ही नहीं। ऐसा ये चैतन्य ये न्याय की स्वच्छता। ऐसा अनुभव हो भगवान, तुम्हें हो रहा है ऐसा अनुभव। स्वच्छता मात्र का हो। कपड़ा लिया, कपड़ा लेकर के दर्पण के ऊपर घुमाया कि अरे दर्पण साफ हो गया। वो अंदर जो दर्पण है, दर्पण का स्वभाव, वो स्वच्छ स्वभाव, वो क्या कहेगा कि मेरे अंदर से धूल निकल गई। जब तुम कपड़ा घुमाते हो तो दर्पण के अंदर से धूल को बाहर निकालते हो कि बाहर जो धूल थी वो बाहर पड़ी है, तो जो पहले भी बाहर थी दर्पण के अंदर नहीं थी। राग का विकार जो दूर हो गया वो चैतन्य में से दूर नहीं हुआ। ये चैतन्य की स्वच्छता, ये भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा विकार है ही नहीं। ऐसा भगवान आत्मा हो, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, ये भगवान अनंत अनंत काल में ये वितरागी धर्म मिला। ओहो, वितरागी धर्म, यहां से ही मर करके कहां कहां जन्म।
यहाँ से एक समय में आत्मा निकला और कहाँ कुत्ते में गया, बिल्ली में गया, जानवर में गया, वनस्पति में जाकर के पैदा हुआ, आलू में, प्याज में, लहसुन में, कहाँ कहाँ जाकर के पैदा हुआ। एक समय में यहाँ से मरा और उस परिभ्रमण के बाद में, ऐसे चक्कर काटने के बाद में ये मनुष्य का भव, और मनुष्य का भव मिला। उसमें भी जन्म से आँख नहीं है, कान नहीं है, ना सुन सके ना देख सके, ऐसे भी लोग हैं ना। मनुष्य का भव मिल गया, मगर कैसा? और ऐसा मनुष्य का भव मिला, उसमें भी मानो आँख कान नाक भी मिले। कहीं पर भी ऐसे ही, मैं कल कह रहा था किसी से कि कल कि देखो ऐसे में जन्म हुआ, और फिर उसमें भी अब कॉन्गो में जाकर के, नाइजीरिया में जाकर ऐसे जगह पर जन्म होता कि जहाँ पता ही नहीं चैतन्य परमात्मा क्या है। जन्म से ही जहाँ पर मांस खिलाया जाता, शराब मांस, ऐसे घर में जन्म पे हुआ होता, तो कहाँ कहाँ जाकर के मनुष्य का भव तो मिल गया। उसमें भी हमें तो जन्म से ये आलू प्याज भी चखे नहीं। मैं तो माँ बाप का उपकार मानता हूँ कि जन्म से आलू प्याज चखे नहीं। आज जो कह सकता हूँ ना, मैंने आलू और प्याज चखे नहीं, मुझे चाय का स्वाद पता नहीं, कैसे घर में जन्म हुआ। तो इतने परिभ्रमण के बाद में, इतने लंबे परिभ्रमण के बाद मनुष्य का भव मिला, और ये फिर पांचों इंद्रियां मिली, यथा योग्य व्यवस्थित तरीके से जान सके देख सके, ऐसा ये योग्य देह मिला, और उसमें ये वितरागी धर्म मिला, जैन धर्म, ये वितरागी धर्म। मगर ये धर्म मिला, ये धर्म भी मिलने के बाद में भी लोग क्रियाकांड में अटक जाते हैं। उसमें यह तक उपवास में अटक गए, व्रत में अटक गए, पचकांड में अटक गए, रात का प्रतिक्रमण, सुबह का प्रतिक्रमण, मगर ये क्रियाकांड में अटक गए। उसमें ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिले। हो ऐसी चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिले। ये महिमा भाव नहीं है, कुछ विरले हो ऐसी महिमा भाव, ऐसा कुछ विरले। हे ज्ञान दीपक, तुम अपने साथी संगी मत ढूंढना हो, क्योंकि जिस तरह से मैं अनुभव करता हूं, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी दशा को, कि ऐसी चैतन्य की मस्ती में जो रहता है उसको साथी संगी नहीं मिलेंगे। इसलिए तो कहा भावलिंगी मुनिराज अभी वर्तमान में बैठे होंगे कई गुफा में, संत बैठे होंगे, वो भीड़ में नहीं होंगे, वो सभा भर करके सभा में नहीं बैठे होंगे। ऐसे वो कई ऐसा एकांत में विचरण करते, विहार करते, एकांत में जाकर के बैठ गए ऐसे संत। तुम जरा विचार करो, कितनी ऐसी लंबी लंबी यात्रा के बाद में ये अवसर मिला। ये वाणी चैतन्य चैतन्य चैतन्य, और ये मिलन है। उसमें फिर क्या कहा कि कैसा महापुण्य का उदय, कैसा और ये सुनने का भाव भी आयो। ये वितरागी धर्म भी तुम्हारे घर में 4 लोग रहते, 6 लोग रहते, सबको मिल गया, मगर तुम्हें ये सुनने का भाव आया, ये रुचि लगी, और अंदर से अनुभव भी ऐसा, फीलिंग भी अब ऐसी आने लगी। अब तुम्हें आने लगी कि हाँ बात ये है। एकांत में अब तुम्हें कोई नहीं होता, तब अंदर में ये विचार चलता रहता है, भीड़ नहीं कराती। एकांत तुम्हारा अंदर से, एकांत तुम्हारा अंदर से अब उघड़ने लगा है। और ऐसी स्थिति में कि कैसा ये महापुण्य का उदय, और उसमें भी ये वाणी सुनने को मिले कि ये जो महापुण्य का उदय है, और ये जो भाव भी आया, इतना भाव जगा, इतना भाव जगा, और ये इतना भाव जगा, ऐसा भाव जगा, और उसको भी ये सुनना कि ये भाव जगा, ये तू नहीं है, ये विकल्प हुआ, ये विकल्प तू नहीं है। उस विकल्प को तू नहीं है माने ध्रुव सत्ता। तू वो पानी को पकड़ करके खींच करके बहाने नहीं जाता है, तू किनारे पर है। ऐसा किनारे पर भावों को करने नहीं जाता,
हे ज्ञान दीपक, ऐसी चैतन्य की मस्ती में लीन ऐसे भावलिंगी मुनिराज वन जंगल में विचरण करते और आश्रमों में रहती ऐसी आर्जिका। ये आर्जिका के व्रत, मुनि के व्रत की शिविर की तैयारी हो गई ना, सामान पैक कर लिया होगा, अब दिन नजदीक आ रहे, आना है। हाँ, सबको आना है गजपंथा की शिविर में। आपका नाम मैंने कार्ड में लिखा नहीं है, मगर आपको यदि प्रॉब्लम हो तो एक कार्ड छपा करके आपके नाम का भेज दूंगा। उसमें ये सब रहस्य खुलने वाले हैं। जो कितने ही वर्षों से ये ज्ञान दीपक पूछते हैं ना, मुनि और आर्जिका ये व्रत कैसे पालेंगे, स्त्री होकर के व्रत का पालन कैसे करें। जंगल में तो रह नहीं सकते, आश्रम में रहेंगे तो आश्रम में कहाँ रहेंगे। अब मुनि हो जाएंगे और स्त्री आर्जिका हो जाएगी, तो फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आर्जिका मुनि के साथ रह सकती है या नहीं रह सकती, रहेगी तो कैसे रहेगी। ये सब रहस्य इस शिविर में खुलेंगे। और यहाँ सब जगह, मैंने तो भावना भाई है, सब जगह यहाँ पर सेशन रखेंगे, सब जगह आपको घुमाने ले जाऊंगा। आप पहले नासिक भले कितनी बार आए होंगे, मगर इस बार जो आपको वो मुनि और आर्जिका के व्रत के रहस्य, ऐसी शिविर भी, खास करके आर्जिका के बारे में ऐसी शिविर कभी नहीं हुई है अपनी। आपने किसी भी सत्संग में ये नहीं सुना होगा आर्जिकाओं के व्रत के बारे में। ये सब रहस्य इस शिविर में खुलेंगे। 6 तारीख को सुबह 10:30 बजे का टाइम आया ना, सुबह 10:30 बजे प्रवचन चालू होगा, इसलिए क्योंकि मुंबई वाले लोग हैं जो नज़दीक में रहते हैं, वो सुबह निकलेंगे तो 10 बजे तक पहुंच जाएंगे 4 घंटे में, तो उनका सत्संग न छूटे इसके लिए सुबह 10:30 बजे का पहला सत्संग रखा। और अहमदाबाद से जो फ्लाइट आती है, दिल्ली से जो फ्लाइट आती है, वो फ्लाइट भी 9:30 बजे तक आ जाती है, तो एयरपोर्ट से पहुंचते पहुंचते वो भी 10:30 बजे तक आ जाए। सबका विचार करके ये टाइम निश्चित किया है। और आपको वापस जाने के लिए भी फिर मुंबई जाना हो तो रात तक पहुंच जाए, इसलिए 8 तारीख का सत्संग भी जल्दी समाप्त करने का ऐसा विचार किया, जिनको मांगी तुंगी नहीं आना हो और वापस जाना हो। मैंने 6 सत्संग पूरे मुनि और आर्जिका के व्रत के बारे में होने वाले हैं। 2-2 सत्संग रोज होंगे, तो ऐसे 3 दिन 6 सत्संग में मुनि और आर्जिका के व्रत के बारे में ये विवेचन होगा। और ज्ञान दीपकों के लिए आप देखते होंगे 20 प्रवचन आपके पास में पहुंच गए, 21-22 रिकॉर्डिंग्स। अभी इतनी मेहनत करके आप जो देख रहे हैं ना, ये उंगली को ऐसी ये सूजी हुई है, ये सूजन आ गई है दोनों में। अभी ये उंगली ऐसी मोड़ने में भी थोड़ा दर्द होता है। एक साथ में पिछले 2 महीने के प्रवचन जो हुए हैं ना, तो रोज के 1-1, 2-2 CTV, DPTV, तो अभी 75 प्रवचन का वीडियो बनाना था, उसका थंबनेल, उसका म्यूजिक, उसका, तो अभी 10 दिन के अंदर दिन रात बैठ कर के अभी 75 प्रवचन रेडी हो गए हैं 2 महीने के। क्योंकि मेरा भाव है कि सब बाद में कोई नहीं समझ पाएगा कि ये कौन से प्रवचन का टाइटल कौन सा देना है, टॉपिक क्या था। इसलिए जितना भी ये स्थापना के दौरान सब काम बाकी था, तो इसलिए सोचा कि अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपके लिए ये सब प्रवचन भेज दे। कल तो आपके पास में 4 प्रवचन, वो भी एक साथ में पूरा प्लेलिस्ट की लिंक आ जाएगी, माने एक लिंक आपको भेज करके डिस्टर्ब नहीं करना पड़े। तो 4 के 4 प्रवचन एक ही लिंक में आ जाएंगे। जो अमेरिका का अभी हमारा शिविर हुआ था, ह्यूस्टन के शिविर का प्रवचन, जो 4 प्रवचन हुए मिथ्या बुद्धि पर, तो वो 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि के 4 सत्संग एक ही लिंक में आ जाएंगे।
ऐसे ही दिल्ली में शिविर हुई थी चैतन्य उपध्यान के बारे में, उसकी भी एक ही लिंक में सब प्रवचन आएंगे। ऐसे ही उमराला में शिविर हुई थी सदगुरु भक्ति स्वच्छंद मुक्ति, वो सब प्रवचन एक ही लिंक में आपको भेज दूंगा। तो दिन रात अभी जब भी आपसे अभी मिलना नहीं हो पा रहा तो बैठ कर के, क्योंकि कंप्यूटर में भी एक एक प्रवचन तैयार होने में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है उसका प्रोसेस होने में। तो दोनों कंप्यूटर साथ में रखे, दोनों कंप्यूटर पर, एक कंप्यूटर पर प्रोसेस चलता है, दूसरे में काम करता हूँ, उसका प्रोसेस चलता है, इसमें काम करता हूँ। तो 1 बाय 1 दोनों में ये वीडियो आपके लिए सब तैयार हो रहे हैं। और 6 महीने के प्रवचन अभी बाकी है, पिछले 6 महीने के, वो सब आशा करता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी ये सब वीडियो YouTube पर भी आ जाए, आपके पास पहुँच जाए। और भी खास करके अंग्रेजी भाषा में मैंने अभी कुछ सत्संग दिए हैं, रिकॉर्डिंग उसके हुए हैं, जो मेडिटेशन पर, ध्यान पर ही, पूरा इंग्लिश में ही। तो ये भी मुझे भाव आया कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, जो पूरी दुनिया में जो हिंदी नहीं समझ पाते, उनको अंग्रेजी भाषा में ये चैतन्य की पुकार कृपालु देव की, कि देह होने पर देहातीत दशा और ज्ञान का ज्ञायक में ढलना और विकल्प से भेद विज्ञान और अनुभूति ज्ञान में ज्ञान की होती है, विकल्प की नहीं, ये सब गहरे राज भविष्य में अंग्रेजी भाषा में भी रहेंगे तो बहुत बहुत उपयोग में आएंगे। इसलिए अंग्रेजी में भी अभी रिकॉर्डिंग करना चालू किया है, तो आपके पास में ये सब सत्संग पहुंचेंगे। ये सब भाव आए हैं, उन भावों को मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि छोड़ने की शक्ति मुझे में नहीं है और छोड़ने की चाहत भी मुझ में नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा राग का प्रतिक्रमण नहीं करता, राग का अतिक्रमण भी हो जाता है, करता नहीं। जिसके आश्रय से राग का अतिक्रमण हो जाता है, यह न्यायक आत्म राम मैं हूँ, न्यायक आत्म राम मैं हूँ, न्यायक आत्म राम। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण